जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे मूलांक चार यानी जन्म तिथि 4, 13, 22 और 31 से जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं भाग्यांक 1 से 9 तक के। तो जब हम नंबर 4 की बात करते हैं, इसे कार्मिक नंबर कहा जाता है, जिनके ऊपर कार्मिक इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कार्मिक इन्फ्लुएंसेस यानी आपके जो पिछले जन्म के कर्म है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अक्सर ये लोग जो हैं, ये बहुत ही कैलकुलेटिव, इंटेलिजेंट और लॉजिकल रहते हैं। इनमें लॉजिक रहती है, लेकिन सक्सेस इनको जल्दी मिल नहीं पाता। ये हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। ये इमोशनल भी नहीं रहते हैं, इनका इमोशंस का कमी रहता है, और ये सीधी बात नो बकवास वाले व्यक्ति कहलाए जाते हैं। तो जब आप सीधी बात नो बकवास करते हैं, तो अक्सर दुनिया में लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बनना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा इफेक्ट चाहिए इमोशंस का, जो ये लोग दे नहीं पाते। तो चलिए, अगर हम देखते हैं नंबर 4 और भाग्यांक 1 का कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें रेट ऑफ सक्सेस लोगों को 70% तक मिल जाता है, क्योंकि सूर्य का एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। तो ये दोनों जो है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। और सूर्य का जो प्रभाव आता है, वो लोगों को गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, ये सब फील्ड्स में इनको लेके जाता है। और क्योंकि ये व्यक्ति ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो इनको इन फील्ड्स में सक्सेस बहुत अच्छा मिल जाता है। इसलिए इनका रेट ऑफ सक्सेस 70% तक रहता है। चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस की बात कर लें, और डॉक्टर की बात कर लें, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब जो फील्ड्स हैं, इनमें इनको बहुत सक्सेस मिलता है। और जब हम नंबर 4 की बात करते हैं, इनके कारक हैं राहु। तो राहु की जब हम बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर भी उसमें आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है। तो इन फील्ड्स में इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। तो अब चलते हैं नंबर 4 और नंबर 2 यानी राहु और चंद्रमा। तो राहु तो लॉजिकल हो गया, चंद्रमा इमोशनल। तो इनमें एक विरोधाभास आ जाता है। इसके वजह से इनको जिंदगी में जो सक्सेस मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती। इनकी रेट ऑफ सक्सेस 40% तक सीमित रह जाती है। और इनको स्ट्रगल्स आते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, इमोशनल स्ट्रगल्स हो। ये काफ़ी सारे इन स्ट्रगल से जूझते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इनके लिए एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इनकी ईगो लेवल हाई रहने की वजह से ये एडवाइस जल्दी से लेते नहीं हैं। तो इसलिए इनका रेट ऑफ सक्सेस जो है, वो इनको मिल नहीं पाता है इनके कैपेसिटी के हिसाब से। क्योंकि देखिए, नंबर 4 लॉजिकल है, नंबर 2 इमोशनल है। दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति रहती है, और ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन इनको जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उनकी वजह से ये अचीव कर नहीं पाते। तो हम चलते हैं नंबर 4 और नंबर 3 यानी राहु और गुरु। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनको 50% तक रेट ऑफ सक्सेस मिल जाता है। और इनके लिए क्या है, वाणी की जो भी फील्ड रहेगी, उसमें ये बहुत अच्छा कर पाते हैं। जैसे कंसल्टेशंस हो गए, डॉक्टर हो गए, या रियल एस्टेट एजेंट हो गए, जो भी वाणी से प्रभावित है, टीचर्स हो गए, ऑकल्ट हो गया, इन सब फील्ड्स में इनको अच्छा सक्सेस मिलने की संभावना बन जाती है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में इनको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो दे हैव टू बी केयरफुल इन हाउ दे एसोसिएट देमसेल्व्स विद अदर पीपल। तो इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 और नंबर 4। तो इस पे जो है टोटल राहु की एनर्जी आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहते हैं और बहुत निडर रहते हैं। तो राहु का जब हम नंबर 4 बोलते हैं, उसको हम पुलिस कहते हैं, क्योंकि उनमें वो डिसिप्लिन रहता है, एंड उनमें वो निडरता रहती है, जो वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं। तो 4 और 4 जब आ जाता है, इनका रेट ऑफ सक्सेस जो है, वो 40% तक सीमित रह जाता है। और इनको ज़्यादा
प्रॉब्लम्स आते रहते हैं रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, लाइफ में इनको स्ट्रगल्स बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका सोच जो है, इनका दिमाग खुराफाती रहता है, और खुराफाती दिमाग का एक्सेस भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बंदा मेरा गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इनके ज़िंदगी में, वो ये सफ़र करते रहते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 4 और नंबर 5, यानी राहु और बुध। तो राहु का इंटेलेक्ट हो गया, बुध का नॉलेज हो गया, बुध की विज़डम हो गई, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसमें ये इतना रिलेशनशिप इश्यूज़ इनको नहीं आते, क्योंकि नंबर 5 जो है, वो काफ़ी सोशल होते हैं। जिनका भाग्यांक नंबर 5 होता है, वो काफ़ी सोशल होते हैं ज़िंदगी में। तो ये एक अगर मिक्स कर लेते हैं ना, तो उनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। और इनके लिए जो बहुत अच्छी प्रोफ़ेशंस है, वो है अकाउंटिंग, एनीथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स, लॉजिक, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो दे शुड गो फॉर दैट काइंड ऑफ करियर। और इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 और नंबर 6। वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगेन, 60% रेट ऑफ सक्सेस है इनके लाइफ में, एंड दे आर एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो इनमें जो है शुक्र का प्रभाव आ जाता है, जो एक लविंग नेचर देता है, और राहु की बुद्धि आ जाती है, खुराफाती दिमाग आ जाता है। तो अच्छा इनको सक्सेस मिल पाता है ज़िंदगी में, चाहे ये डॉक्टर बन जाएँ या पायलट बन जाएँ। There are plenty of options available for them, and they should go for whatever they like. जिनका इनके पैशन है, वो इनको करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि नंबर 4 वाले जो रहते हैं, वो बहुत ही लॉजिकल होने के साथ, वो उनका जो कैनवस ऑफ ऑपरेशन, यानी ज़िंदगी में, लाइफ में जो इनका कैनवस होता है, वो बड़ा होना चाहिए। दे वांट टू डू बिग वर्क, बड़ा काम इनको करने की हमेशा आशा रहती है। अगर इनको अनएम्प्लॉयड हो जाए ये, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है इन लोगों में, विच शुड बी टोटली अंडरस्टूड। क्योंकि अगर नंबर 4 वाला व्यक्ति काम नहीं करता, या कुछ बड़े कैनवस पे कुछ अचीव नहीं करता, तो इनको डिप्रेशन में जाने की संभावना हो जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 और नंबर 7, यानी राहु एंड केतु। तो आप जानते होंगे, राहु इज द अपर पोर्शन एंड केतु इज द लोअर पोर्शन, यानी स्टमक एंड अंडरनीथ। तो जब भी ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो ये पर्सन जो है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके वजह से इन लोगों का जो रेट ऑफ सक्सेस है, वो बहुत हाई रहता है, 80%। दैट इज द बेस्ट रेट ऑफ सक्सेस दैट यू कैन गेट फॉर अ नंबर 4। तो इनके लिए भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। दे कैन गो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि राहु और केतु, दे कैन गो इनटू सर्जरी, डॉक्टर्स, बहुत सारे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होते हैं। ऑकल्ट होता है, ऑकल्ट साइंसेस में भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, क्योंकि इनको इंट्यूशन है रहता है, और हीलिंग पावर रहता है। केतु ऑलवेज गिव्स हीलिंग पावर। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, very good, very successful combination, but again, marital problems, because केतु आ गया। केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट ऑल्सो, तो वो मैरिटल प्रॉब्लम्स अक्सर देता रहता है, और राहु की तो वो प्रवृत्ति ही है। तो ये इश्यूज इनको लाइफ में, विच दे हैव टू मैनेज एंड टेक केयर ऑफ। तो अब हम चलते हैं नंबर 4 एंड नंबर 8, यानी राहु एंड शनि। तो राहु का तो प्रभाव है, लेकिन शनि का क्या प्रभाव आता है? डिलेज, लाइफ में डिले होना शुरू हो जाता है। एंड लाइफ में शनि के जो इन्फ्लुएंस के लोग होते हैं, उनको अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना है। जो दूसरे हैं, उनको इस जन्म का हिसाब इस जन्म में थोड़ा देना है, और अगले जन्म तक उनका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन शनि वालों का इस जन्म में ही उनको हिसाब देना है पूरा उनके कर्मों का। तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि राहु जो है, खुराफाती दिमाग वाले होते हैं, अक्सर गलत कामों में पड़ जाते हैं, तो उनको स्ट्रगल्स बहुत आने लगते हैं, और इनका रेट ऑफ सक्सेस जो है, वो 20% तक रह जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस कॉम्बिनेशन में। यस, दे कैन रीच
हाइट्स ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं पाएंगे, सक्सेस पाएंगे, लेकिन दूसरी एरियाज में वो मात खा जाएंगे, जैसे रिलेशनशिप्स हो गया या हेल्थ हो गया। इन इश्यूज में वो मात खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल्स जिंदगी भर आते ही रहते हैं। सो दे हैव टू गेट प्रोफेशनल एडवाइस एंड इंश्योर कि उनके जिंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ये कैसे काउंटर कर सकते। और इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 और नंबर 9, राहु एंड मंगल। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, रेट ऑफ सक्सेस लिमिटेड टू ओनली 20%। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रोध देने वाला प्लैनेट है। तो इस पर्सन में क्रोध भी होता है, एनर्जी भी होती है, एक्सेसिव एनर्जी भी होती है, जो ये अगर चैनल नहीं करते तो इनको लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, देयर देयर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स ऑलवेज। अब कहाँ भी आप देख लीजिए, नंबर 4 और नंबर 9, इनको स्ट्रगल्स आने ही है लाइफ में। सो इनके लिए भी प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जेल में भी जाते हैं और बहुत सारे इनको प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन जो है वो होगा आर्मी का या पुलिस का। दिस इज द बेस्ट फॉर देम, इसी में इनको सक्सेस मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट 4 एंड 9 गिव्स यू, अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। इनको सर्जरीज होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज इनके लाइफ में आते रहते हैं, विच दे हैव टू मैनेज, एंड दैट कैन बी मैनेज ओनली थ्रू प्रोफेशनल। तो मैंने आपको इनका विश्लेषण दे दिया है। अब आप देखिए आपका मूलांक और भाग्यांक कैसा है, और आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है आप 100% इससे रिलेट कर पाएंगे। और हमसे कनेक्ट करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। और एनालाइज ज़रूर करते रहिए अपने ज़िंदगी को। देखिए नंबर 4 जो है, उनको स्पिरिचुअल लेवल अपनी हाई रखनी चाहिए, जो वो अक्सर कर नहीं पाते, क्योंकि उनका लॉजिकल दिमाग है जो स्पिरिचुअलिटी से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाता, और वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम इंसानों को अगर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं रहती तो हमें प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करिए और हमसे कनेक्ट करिए, तो हम आपको गाइडेंस देते रहें कि आप किस तरह से अपने सक्सेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो किस तरह से आप पा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं कहूँगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।